देश का महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जिनमें अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। ये 1224 किलोमीटर लंबा है जो पंजाब के अमृतसर से निकलकर गुजरात के जामनगर तक जाएगा, जिसमें राजस्थान से भी ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। राजस्थान से ये एक्सप्रेसवे 636 किलोमीटर गुजर रहा है। जो पूरा हिस्सा जो है जो 1224 किलोमीटर, उसमें से 636 किलोमीटर जो है वो राजस्थान से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये राजस्थान के 5 जिले हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजरेगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे से देश के 3 राज्यों की जो रिफाइनरी है वो भी जुड़ेगी, जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो पंजाब की बठिंडा रिफाइनरी और राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी और जामनगर, गुजरात की जामनगर रिफाइनरी, ये तीनों रिफाइनरी भी इस पे एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी। इसके साथ ही इसका जो निर्माण है वो बहुत तेजी से हो रहा है और 2023 में इसका निर्माण पूरा होने को लेकर लक्ष्य रखा गया है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर न केवल इन शहरों के बीच यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि बंदरगाहों को भी आपस में जोड़ेगा। देश के उत्तरी औद्योगिक और कृषि केंद्रों को पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाहों जामनगर और कांडला को जोड़ेगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से निर्यात में फायदा भी मिलेगा। इसमें महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि जो दूरी पंजाब के अमृतसर से लेकर जामनगर तक लगती थी वो आधी हो जाएगी और समय भी बचेगा। और इस एक्सप्रेसवे पर निर्यात और आयात के लिए बड़े संसाधन जो चलेंगे उनको भी फायदा होगा। एक तो समय का, डीजल का, और उसके साथ ही बचत होगी, वो होगी समय की। देश में बनने वाले एक्सप्रेसवे में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में ये शामिल है, जिसकी जो लंबाई है वो 1224 किलोमीटर है। इस पर इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं, हेलीपैड भी बनाया जाना प्रस्तावित है। बीकानेर से जोधपुर सैंक्शन 277 किमी लंबा है। इस साल के अंत तक इस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोला जा सकता है। उसके साथ ही 2023 तक इसे पूरा किया जाना प्रस्तावित है और लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है। NHAI, केंद्र सरकार की NHAI जो एजेंसी है वो इसका निर्माण है वो करवा रही है। इसके साथ ही ये केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला प्रोजेक्ट है। ये एक्सप्रेस वे अमृतसर, बठिंडा, सांगरिया, बीकानेर, सांचौर और जामनगर को जोड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये भी होगा कि जो राजस्थान से जो सफर अमृतसर और इधर जामनगर तक करते हैं गुजरात के, उनके लिए ये काफी आसानी हो जाएगी। बहुत कम समय में वो दोनों राजस्थान के लोग अमृतसर भी जा सकेंगे, तो उसके साथ ही राजस्थान के जो लोग हैं वो जामनगर भी जा सकेंगे, वो भी बहुत कम समय में। इसके साथ ही जो आयात और निर्यात के लिए बड़े संसाधन, ट्रक, ट्रेलर जो चलते हैं, उनके लिए भी ये जो भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला अमृतसर जामनगर जो एक्सप्रेसवे है वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी के होने के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि कई जगह अधिकतर इस हाईवे का निर्माण हो चुका है, तो वहीं जहां अधूरा पड़ा है वहां भी तेजी से इस हाईवे का निर्माण हो रहा है। जल्द ही यह एक्सप्रेसवे हाईवे जब पूरा हो जाएगा इसका निर्माण, तब जो देश के मंत्री है नितिन गडकरी, इसकी जो बड़ी सौगात है वो आम जनता को देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जो लोग आवागमन करते हैं 3 राज्यों के बीच में, उनके लिए आवागमन काफी सुगम होगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जालोर और बाड़मेर से भी गुजरता है। राजस्थान के जालोर और बाड़मेर से भी यह हाईवे गुजरता है। बाड़मेर पचपदरा के पास से होते हुए, क्योंकि पचपदरा में जो रिफाइनरी है उसको जोड़ेगा, उसके साथ ही जालोर में सांचौर से निकलकर ये गुजरात में प्रवेश करेगा और जालोर के सांचौर के गोलासन से प्रवेश करने के बाद में गुजरात में होते हुए ये जामनगर तक जाएगा। ऐसे में ये जो कनेक्टिविटी है वो बाड़मेर और जालोर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगी और यहाँ के लोगों के लिए भी ये जो रास्ता है वो काफी सुगम होगा।